अब बेटा हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको एलसीएम और एचसीएम निकालना है। बेटा अगर क्या कहते हैं प्राइम फैक्टर से पूछे हमें तो इसका मतलब कि जो भी हमारे प्रोडक्ट दिए गए हैं इसका जो फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर ही होगा हमेशा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला दिया गया है 12 का हम करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 15 का ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 21 का हो जाएगा क्या कहते हैं 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो अब देखो यहाँ पे 12 का हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का हमारा आया 3 इंटू 5, और क्या कहते हैं 21 का क्या कहते हैं 3 इंटू 7। तो अब हमें तीनों का देखना पड़ेगा। यहाँ पे 3 क्या प्रोडक्ट दिए गए हैं तो हम देखेंगे कि क्या कहते हैं तीनों प्रोडक्ट में कॉमन क्या है। तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, यहाँ देखो 3, इसमें भी है 3 और यहाँ भी है ये, तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। और एलसीएम तो हम सबको ले लेंगे, तो यहाँ 2 टाइम्स है तो हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 1 टाइम्स इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा इसका क्या कहते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यही हमें निकालना था कि यहाँ पूछा था एचसीएफ और एलसीएम हमारा कितना होगा। देखो यहाँ पे जब हम इसका फैक्टर किए हैं तो हमारा प्राइम नंबर ही आया है हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा ज़रूर। देखिए इसको कैसे करेंगे। 17 देखो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम दोनों लाना है। तो 17 तो डायरेक्ट तो क्या कहते हैं खुद से ही होता है या तो 1 से, तो यहाँ पहले हम 1 से करेंगे। 1 1 जा 17, फिर 17 1 जा 17। 23 भी हमारा क्या कहते हैं किसी से नहीं कटता, 1 से या फिर खुद से, तो यहाँ भी हम 1 करेंगे। तो यहाँ जाएगा 23, फिर 23 1 जा 23, फिर 29 इसी तरह करेंगे, तो यहाँ 29, फिर क्या कहते हैं यहाँ 29 1। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम हमेशा तो 1 से नहीं करते थे, यहाँ 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ हमें एचसीएफ लाना है, और हमारा जो एचसीएफ आता है जो क्या कहते हैं तीनों प्रोडक्ट में कॉमन रहेगा वही आएगा। और यहाँ पे क्या कहते हैं जब अगर हम डायरेक्ट कर देंगे 17 से 23 से 23 एंड 29 इसी तरह करेंगे। अब इसका जब हम लिखेंगे 17 का, तो इसको लिखेंगे कैसे 1 इंटू 17, इधर भी 23 का हम ऐसे ही लिखेंगे 1 इंटू 23, फिर 29 का भी ऐसे लिखेंगे 29 का 1 इंटू 29। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या मिल रहा है 1 ही मिल रहा है, बाकी ये सारे तो मैच नहीं करेंगे। अगर अब अभी यहाँ पे हम 1 से ना किए होते तो हमारा एचसीएफ हम कैसे पता चलता, वैसे तो हमें पता चल जाता लेकिन आप लोग को बताने के लिए हमें यहाँ 1 से करना पड़ा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम क्या होगा एलसीएम 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 32 9, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा, यही हमें निकालना था। अब हमें थर्ड दिया गया है 8 9 25 थर्ड में। तो पहले 8 का देखेंगे, 8 का हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 9 का हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसी तरह 5 का 25 का हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहाँ पे देखो क्या मैच करेगा, जैसे वहाँ पे हम आप लोग को 1 बताए थे क्या कहते हैं सेकेंड में, यहाँ पे हमने 1 नहीं लिया, लेकिन आपको यहाँ देखो एक भी मैच नहीं करेगा। अभी पहले लिख लेते हैं हम इसको ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 2, फिर 9 का 3 इंटू 3, और 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5। तो हमारा एचसीएफ हमारा यहाँ क्या होगा एचसीएफ
यहाँ पे देखो एक भी मैच नहीं कर रहा है जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे हम 1 1 मानते हैं। तो यहाँ जैसे वहाँ पे हम आपको करके बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो हम यहाँ HCF 1 हो जाएगा हमारा। और LCM क्या कहते हैं हमारा, कितना हो जाएगा LCM, मतलब कि यही इतना है तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं कि क्या कहते हैं, चाहे हम इसको ऐसे क्या कहते हैं फैक्टर करके लिखें, चाहे इसको टोटल लिख लें 8 × 9 × 25। तो इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1800। यही हमारा LCM हो जाएगा, ACF हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर जहाँ हमें कुछ भी ना मिले तीनों प्रोडक्ट में तो वहाँ पे HCF हमारा 1 हमेशा आएगा 1। क्योंकि 1 तो हमारा यहाँ छिपा रहता है। 1 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे सारे प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका HCF हम 1 ले लेते हैं।